शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से शिल प्रभुपाद के शिष्य सिद्ध स्वरूप महाराज प्रभुपाद जी के लिए चंदन के तेल का एक बॉटल लेकर आए थे। वे चाहते थे कि ये तेल प्रभुपाद जी के शरीर पर मालिश किया जाए। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य की इच्छा को पूरा किया। उस तेल को जब प्रभुपाद जी के शरीर पर लगाया गया, मालिश की गई, प्रभुपाद जी बीमार हो गए। प्रभुपाद जी जानते थे क्योंकि चंदन का तेल सिर की मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सरसों का तेल पूरे शरीर की मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिर ठंडा रहे इसलिए चंदन का तेल सिर पे लगना चाहिए। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए कठिनाइयां तो सहन की, लेकिन अपने शिष्यों की इच्छा को पूरा करने के लिए भी बहुत सारी कठिनाइयों को सहन किया। इसलिए शिष्य को गुरु की इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी इच्छा गुरु पे थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। यदि तुम मंदिर बनाना चाहते हो तो यह ठीक है। 28 फरवरी 1973 जकार्ता, इंडोनेशिया। जब शिल प्रभुपाद जीवन सदस्य के घर रह रहे थे तो कुछ भारतीय अतिथि उनको भेंट करने आए। उनमें से एक ने कहा, स्वामी जी, हम चाहते हैं कि आप हमें मंदिर बनाने के लिए कहें। हम आपके लिए एक मंदिर बनवाना चाहते हैं, परंतु हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें कहें। शिल प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, यदि आप मंदिर बनाना चाहते हैं तो ये ठीक है, मंदिर बनाओ, हम आपका उत्साह वर्धन करेंगे। उस भद्र पुरुष ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि आप हमें अपना आशीर्वाद दें और हमें कहें कि हम मंदिर बनाएं, हम आपकी आशीष चाहते हैं। श्री प्रभुपाद ने अभी भी मुस्कुराते हुए तथा हंसते हुए कहा, यदि मैं तुम्हें कहता हूं और आप नहीं करते तो यह अपराध हो जाएगा। यदि तुम उसका अनुपालन नहीं करते तो तब तुम्हारा पतन होगा, ये बहुत बुरा है। यदि आप अपने आप करते हो यह अच्छा है, यदि आप नहीं करते तो उसमें कोई हानि नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा। श्रील प्रभुपाद, आपने अपने उदाहरण से हमें स्पष्ट किया कि नेतृत्व कैसे करना चाहिए तथा कैसे बिना झूठे अहंकार के आदेश देना चाहिए। मैं सदा इस बात पर विस्मित होता हूं कि कैसे आप मुझे अपने कक्ष में बुलाते हैं तथा जैसे ही मैं दंडवत कर लेता हूं तो आप मेरी ओर देखते तथा भोलेपन में कहते, क्या अब तुम मेरी मालिश कर सकते हो? अविश्वास के साथ मैं केवल यही कह सकता, प्रभुपाद, मैं इसलिए तो यहाँ हूं, मैं आपकी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपने अपनी सेवा करना बहुत सरल बना दिया है। कृपया आपके संग में रहने का संस्मरण सदा मेरे हृदय को प्रवाहित होता रहे। तो देखिए, बहुत विशेष बात है, इस बात को भी हमें समझना होगा। गुरु क्यों दयालु होते हैं? गुरु जानते हैं कि वो शिष्य का क्षमता है उस आदेश को पालन करने का या नहीं है। गुरु तभी आदेश देंगे जब शिष्य उस आदेश का पालन कर सके। और शिष्य अगर जबरदस्ती कर रहा है कि आप मुझे आदेश दीजिए, मैं उस इच्छा को पूरा कर सकूं, अगर वह शिष्य पूरा नहीं कर पाता है उस आदेश को, तो फिर वो शिष्य के द्वारा अपराध हो जाता है। तो जकार्ता में, इंडोनेशिया में, कुछ लोग प्रभुपाद जी के पास में आए और कहा, स्वामी जी, हम चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें, हम मंदिर बनाएं। प्रभुपाद जी बोले, मंदिर बनाना चाहते हो तो ये ठीक है, तो मैं आपका उत्साह वर्धन के लिए आपको मंदिर बनाने के लिए कह सकता हूं, लेकिन मैं आदेश नहीं दूंगा। उस भद्र पुरुष जो मिलने के लिए आए थे प्रभुपाद जी को, वह बार बार इंसिस्ट कर रहा था, आप आशीर्वाद दीजिए जिससे कि हम मंदिर बना सके, हम आपका आशीष चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए यही कह रहे थे, अगर मैं आपको आदेश दे दिया कि आप मंदिर बनाइए और आप नहीं बना पाए तो यह अपराध हो जाएगा। तो जितनी मात्रा में शिष्य उस आज्ञा का पालन कर सकता है, गुरु उतना ही शक्ति उस शिष्य को प्रदान करते हैं। और अगर शिष्य पालन नहीं कर सकता तो गुरु आदेश भी नहीं देते। व्यक्तिगत मेरा भी अनुभव है। जब गुरु महाराज के पास मैं गया और मैंने पूछा, गुरु महाराज, आपको ऐसा कौन सा
सेवा है जो प्रसन्न कर सकता है, वो सेवा मैं करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी, गुरु महाराज बोले कि केवल प्रचार करो, यही मुझे प्रसन्नता प्रदान करेगा। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं कि आपका जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, उसमें किसी प्रकार का झूठा अहंकार नहीं है। आप किसी को झूठा अहंकार का आदेश प्रदान नहीं करते। और जब मैं आपके कमरे में आता हूं, आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, तो आप मेरे को पूछते हैं क्या अब तुम मेरी मालिश कर सकते हो? तो शुद्ध कीर्ति प्रभु सोचते हैं मैं इसी के लिए तो यहाँ पे उपस्थित हूं, इसी सेवा के लिए तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो प्रभुपाद जी अपनी सेवा दूसरे लोगों से करवाना बहुत आसान बना देते हैं, उनको आदेश ना देकर, बल्कि उनको पूछ कर कि आप कर सकते हैं क्या। तो गुरु दयालु होते हैं, बहुत कृपा करने वाले होते हैं। वो जानते हैं अगर मैं कोई ऐसा आदेश दे दिया और शिष्य पालन नहीं कर पाया तो उससे अपराध हो जाएगा, इसलिए वे कहते हैं प्रचार करो। जैसे प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु महाराज को आदेश दिया पद यात्रा चलाओ। पद यात्रा चलाना इतना आसान नहीं था, लेकिन गुरु महाराज ने शुरुआत में बहुत कष्ट सहन किए, पदयात्रा शुरू की, और पदयात्रा आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। ये समर्पण होता है एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति, प्रेम होता है एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति। आदेश का पालन करना गुरु का, यही शिष्य का प्रेम है गुरु के प्रति, यही समर्पण है। संन्यास लेने के पश्चात आप अपनी पत्नी से कभी नहीं मिल सकते। 14 मार्च 1973, इस्कॉन, कोलकाता, भारत। एक बार एक सन्यासी दृढ़ विश्वास के साथ शिल प्रभुपाद के पास आया कि अपनी पत्नी से बहुत आसक्त हूं, इसलिए मुझे बहुत कठिनाई हो रही है। शिल प्रभुपाद ने उसे बताया, अभी गत रात को मुझे अपनी पत्नी के विषय में स्वप्न आया। यद्यपि मैं इतने वर्षों से अलग हूं, फिर भी आसक्ति प्रभावशाली है, अतः इसके लिए कुछ आदेश है। तुम संन्यास लेकर अपनी पत्नी को कभी भी मिल नहीं सकते, तुम उसे देख भी नहीं सकते, क्योंकि उसे देखने से तुम्हारे मन में कई विचार उत्पन्न होंगे। बाद में कोलकाता में रहते हुए वे बहुत परिहास से स्त्रियों तथा पुरुषों के मध्य होने वाली आसक्ति के विषय में बोले। उन्होंने कहा, स्त्रियां आग के समान तथा पुरुष मक्खन के समान हैं, अतः हमारे सन्यासियों के मस्तक पर मोहर लगी होनी चाहिए, जैसे मक्खन के पैकेट पर मोहर लगी होती है, सदा ठंडे स्थान पर रखो। अतः हमारे सन्यासियों के मस्तक भी इस प्रकार मुद्रित होने चाहिए, इस तरह वे खतरे से सुरक्षित रहेंगे। हमारे गुरुदेव कृपालुवश हमें श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं। हमारी भ्रष्ट स्थिति होते हुए भी उन्होंने बड़े वीरोचित ढंग से हमारा उद्धार किया तथा भगवान के घर वापस जाने के लिए हमारा नेतृत्व वे कर रहे हैं। तो एक सन्यासी दृढ़ विश्वास के साथ प्रभुपाद जी के पास में आए और कहने लगे, मैं अपनी पत्नी से बहुत आसक्त हूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कठिनाई हो रही है। प्रभुपाद उनको बताते हैं, गत रात मुझे अपनी पत्नी के विषय में एक सपना आया। मैं भी अपनी पत्नी से बहुत सालों से अलग हूं, फिर भी आसक्ति बहुत खतरनाक और प्रभावशाली होती है। तो कुछ सन्यासी के लिए आदेश है और ब्रह्मचारी के लिए भी आदेश है। जो ब्रह्मचारी आगे सन्यासी बनना चाहते हैं उनके लिए भी आदेश है। आदेश है ये, जो सन्यास ले लेता है तो उसको अपनी पत्नी का चेहरा भी देखना नहीं चाहिए। अगर सन्यास लेकर दोबारा वह सन्यासी अपनी पत्नी का चेहरा देखता है तो फिर जो आसक्ति के विषय हैं उसके मन में उत्पन्न होने लगेंगे। तो बाद में फिर कोलकाता में रहते हुए प्रभुपाद जी ने इस विषय पे ज्यादा चर्चा किया। परिहास करना स्त्रियों के साथ पुरुषों का, ये सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए ठीक नहीं है। उसके पीछे कारण यही है, स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष मक्खन के समान हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे सन्यासियों के माथे पर मोहर लगी होनी चाहिए, जैसे मक्खन के पैकेट पर मोहर लगी होती है। मक्खन के पैकेट को ठंडे स्थान पर रखो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे सन्यासियों के माथे पर भी इस प्रकार मुद्रा होनी चाहिए, मुद्रित होने चाहिए। इस तरह से वे खतरे से सुरक्षित रहेंगे। मतलब
मक्खन के पैकेट को ठंडी जगह पे रखो, अग्नि से दूर रखो। इसी प्रकार से सन्यासी के लिए भी नियम है, जितना हो सके एकांत में स्त्री से बचे, तभी सन्यासी सुरक्षित रह पाएगा। और श्री कृष्ण की सेवा प्रभुपाद ने इस तरह से नियोजित की थी। प्रभुपाद जानते थे हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हम भ्रष्ट हैं, फिर भी प्रभुपाद जी हमारा उद्धार करना चाहते हैं, हमको भगवत धाम वापस ले जाना चाहते हैं, वे हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करके उनके आदेश के पालन में जो शिष्य स्थिर है वही इस माया से बच सकता है। ये हमें सीखना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।